वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉलम का अगर आपको ड्राइंग मिलता है, ठीक है, उसमें कॉलम का सेक्शन होता है, उसे कैसे रीड करेंगे, कुछ जनरल नोट्स होता है उसे कैसे देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कॉलम के सेक्शन नोट्स पे चलते हैं। ये कॉलम का पूरा ड्राइंग है, इसको थोड़ा बड़ा करें तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसके जनरल नोट पे चलते हैं, ठीक है। जनरल नोट क्या दिया है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है, एंड लेवल इन मीटर। जो लेवल दिया होगा मीटर में दिया होगा और जो डायमेंशन है वो mm में है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जो है 650 इंटू 650, 850, 800 इंटू 800। तो ये जो है ये लेवल नहीं है, ये डायमेंशन है। 650 बाई 650 ये हमारा है। यहाँ पे कॉलम का साइज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं साइज 450 बाई 900। तो ये सब में दिया हुआ है, ठीक है। अगर लेवल दिया होता, जैसे कि मान के चलो ये हमारा बेसमेंट फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे टिक कर दिया, कोई लेवल शो नहीं है। अगर लेवल दिया होता तो ये मीटर में दिया होता, ठीक है। तो इसने यही बात बोली है। अब सेकेंड हमको इम्पोर्टेंट क्या देखना है, इन नोट्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जनरल नोट्स बहुत ज़रूरी होता है रीड करना। ड्राइंग नॉट टू बी स्केल्ड, रिटेन डायमेंशन सेल बी फॉलोड। जो भी रिटेन डायमेंशन है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और क्या दिया है, मेन चीज़ हमारा क्या है, कंक्रीट। जो मटेरियल में कंक्रीट यूज होगा वो होगा M30 ग्रेड ऑफ राफ्ट एंड रिटेनिंग वॉल M35 ग्रेड, स्लैब एंड बीम कंट्रोल्ड कंक्रीट फॉर कॉलम शियर वॉल्स सेल बी एज पर कॉलम स्केड्यूल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें M30 ग्रेड कंक्रीट करना है राफ्ट में, और रिटेनिंग वॉल करना है M35, ठीक है। और स्लैब एंड बीम्स भी M35 ग्रेड की कंक्रीट करनी है, ठीक है। इसके बाद ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील दिया है FE 500D कन्फॉर्मिंग टू 1786 से 2008। IS कोड 1786-2008 से लिया गया FE 500D हमको जो है स्टील यूज करना है। इसके बाद क्लियर कवर की बात किया जाए तो मेन रेनफोर्समेंट राफ्ट में 45 mm का क्लियर कवर लगेगा, ठीक है। और कॉलम में 40 mm है, पेडेस्टल में 50 mm है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये मेरा हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर रिटेनिंग वॉल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ STP एंड यूज अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 है, क्लियर कवर 45 है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया हमारा क्या ग्रेड है, कंक्रीट का क्लियर कवर क्या लगना है, सब कुछ इस ड्राइंग से हमें इस जनरल नोट से पता चल गया। अब हम चलते हैं सेक्शन पे, ठीक है। अब सेक्शन समझने से पहले इसमें आपको ये देखने को मिलेगा जोन 1, जोन 2, एल नॉट, ये सब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको थोड़ा छोटा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए आपको ड्राइंग के डिटेल में चलना होगा। चलिए ड्राइंग के डिटेल में चलते हैं। कोई भी एक ड्राइंग उठा लेते हैं, जैसे कि हमने उठा लिया 6 फ्लोर मिड हाइट टू 7 फ्लोर मिड हाइट। इसका मतलब ये है कि 6 फ्लोर के मिड हाइट के बाद 7 फ्लोर के मिड हाइट तक स्टील ये लगनी है, ठीक है। अगर मिड हाइट के ऊपर चेंज होती है तो चेंज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 फ्लोर मिड हाइट से 7 फ्लोर मिड हाइट 20 डाया, 16 डाया की 20 सरिया लगनी है, ठीक है। और यही को ऊपर चलते हैं तो 16 डाया की 20 सरिया इसमें भी लग रही है। और इसके बाद 8 से 9 फ्लोर जा रहे हैं तो यहाँ पे चेंज हो जा रही है। देखिए 20 स्टील लगेगी लेकिन स्टील का डाया चेंज है। 20 डाया की 16 स्टील लग रही है और 16 डाया की 4 स्टील लग रही है 8 से 9 फ्लोर पे। और यहाँ पे आपका 7 से 8 में क्या लग रही थी, 16 डाया की 20 स्टील लग रही थी। अब यहाँ पे चेंज हो गया, 20 डाया की 16 लगने लगी और 16 डाया की 4 लगने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टील जो है इंक्रीज हुआ है 8 से 9 फ्लोर पे, ठीक है। 20 डाया हो गया है, 16 डाया की जगह पे 16 स्टील और 4 स्टील बढ़ गई है, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया, समझ में आ गया मेन स्टील कैसे रीड करना है। जो डाया के आगे लिखा है वो डाया है, डाया के पहले जो लिखा है वो नंबर्स है, और जो डाया के बगल में लिखा है 16 वो है डाया, ठीक है, स्टील का। इसके बाद लिंक्स की बात करते हैं। लिंक्स जो उसमें रिंग बांधेंगे तो वो 2 जोन में बांधेंगे, जोन 1 एंड जोन 2, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे दे दिया है M400, ठीक है। तो चलिए अब हम जोन 1 और जोन 2 को समझेंगे, ठीक है। तो इसके अब सेक्शन में हमें जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये इस फ्लोर से चलते हैं, ठीक है, यहीं से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए नीचे से ही चलते हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा जोन 1 क्या है। देखिए जोन 1 जो होता है, देखिए जोन 1 और एल नॉट दोनों ऐड करके जोन 1 बनता है, एल नॉट और जोन 1, ठीक है। इसके बाद जोन 2 आता है, ठीक है, फिर जोन 1 है, दोबारा जोन 2 है, इसके बाद फिर जोन 1 है, ठीक है। तो हमें अब जोन 1 चाहिए, जोन 1 की हाइट क्या है, ठीक है, जोन 1 की हाइट क्या है, जोन 2 की हाइट क्या है, ये सब हमें निकालना है। तो एल नॉट निकालने का फार्मूला क्या दिया हुआ है, क्लियर हाइट अपॉन 6, मतलब एल नॉट जो है क्लियर हाइट अपॉन 6 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अब इस ड्राइंग में हम आ गए, क्लियर हाइट हमारा मान लेते हैं 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है, डिवाइड बाई 6, ये जो आएगा वैल्यू वो जो आया, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है इस ड्राइंग में कि 450 mm से 450 mm हो या फिर क्लियर हाइट अपॉन 6 हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें छोटा था, इस फिगर में देख लीजिए आपका लिखा है क्लियर हाइट अपॉन 6 या फिर 450 mm, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में जो बड़ा है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। तो 3 डिवाइड बाई 6 कितना आया 500, यानी कि 450 ये बड़ा है, तो एल नॉट को हम 450 की जगह पे 500 ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये एल नॉट हो गया, ठीक है, एल नॉट यहाँ पे हम एल नॉट कर दिए, एल नॉट, ठीक, एल नॉट तो हमें पता चल गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, जोन 2 चाहिए, ठीक है, जोन 2 चाहिए, जोन 2, ठीक है। जोन 2 किससे आएगा, जोन 2 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर हाइट अपॉन 4 दिया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए जोन 2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके नीचे जोन 1 है, एल नॉट है, ठीक है। लेकिन एल नॉट के बेस से यहाँ से लेके जोन 2 के इंड तक, जहाँ तक जोन 2 है वहाँ तक क्लियर हाइट अपॉन 4 है, ठीक है। तो सिमिलर अब क्या करेंगे, क्लियर हाइट अपॉन 4 कर लेंगे। क्लियर हाइट हमने कितना माना था 3, ये ड्राइंग में दिया होगा लेकिन अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर हाइट 3/4 करेंगे तो 750 आया, ठीक है। अब हमारा मतलब ये है टोटल आया 750, तो 750 माइनस एल नॉट करेंगे तो जोन 2 आ जाएगा, ठीक है। जोन 2 आएगा 750 माइनस एल नॉट 500 इक्वल टू 250, ये आ गया जोन 2, ठीक है। जोन 2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जोन 1 चाहिए, ठीक है। अब हमें जोन 1 चाहिए, तो हमारा जो जोन 1 शुरू होता है एल नॉट नीचे और बीम का विड्थ, ये टोटल जोन 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें फ्लोर के ऊपर की चाहिए नहीं, फ्लोर के नीचे का ही से मतलब है, क्योंकि एक स्टील हमें फ्लोर के नीचे बनवाना है। तो ये एल नॉट हमें पता है 450 है, जोन 2 250 है, ठीक है। तो ये जो एल नॉट है ये जोन 1 ही है, तो इसका डिटेल जो है जोन 1 के हिसाब से लगेगा। तो ऊपर से 450 और नीचे से 450, मतलब फ्लोर से 450 और बीम बॉटम से 450 तक आप एल नॉट, मतलब जोन 1 के अंदर आ रहा है एल नॉट। तो जोन 1 की डिटेल आप फॉलो करेंगे, चलिए देख लीजिए। जोन 1 की डिटेल क्या है, 12 बताया कि 100 सेंटर टू सेंटर, तो हम ऊपर नीचे 100 टू सेंटर सेंटर करेंगे, ये मार्किंग कर लिया, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, ठीक है। इसके बाद जोन 2 एक यहाँ पे है और जोन 2 यहाँ पे है, तो जोन 2 का भी हमने निकाला 250, तो 250 जोन 1 के बाद 250 नीचे, फिर एल नॉट के ऊपर 250 ऊपर, ठीक है। तो जोन 2 के हिसाब से हम स्टील प्रोवाइड कर देंगे, तो कितना है 8 का 225 सेंटर सेंटर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद इतना खेल खत्म होने के बाद ये बीच में बड़ा सा एरिया जोन 1 आ गया, वो कितना है 12 डाया का 100 सेंटर सेंटर, तो इस जगह से यहाँ तक 100 सेंटर सेंटर आप स्टील प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आपको ध्यान ये देना है, यही वाले सेंटर वाले पोर्शन में आपको लैब भी देना है, ठीक है, अगर लैब आता है तो।
अब लैप कितना देना है वो भी आप देख सकते हैं, वो दिया हुआ है लैप यहाँ पे LD जो होगा, जो भी लैप लेंथ होगा आपका वो यहाँ पे देंगे, जैसे कि 40D 50D ये सब ड्राइंग में दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लैप दे देना है। ठीक है, तो यही था बेसिक जो कॉलम में आपको समझना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।